दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश राज्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रामपुर जिला जो मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। साथ ही इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय रामपुर शहर में ही स्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर के नाम से मशहूर रामपुर जिले ने अपने रामपुरी चाकू के निर्माण की वजह से पूरे विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जहाँ पर इसके अलावा भी चीनी उत्पादन, कपड़ा बुनाई, कपास उद्योग और चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग भी इस जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। कुल 2367 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े क्षेत्रफल में फैले रामपुर जिले जियोग्राफिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह जिला राज्य की राजधानी लखनऊ से 322 किलोमीटर की दूरी पर यह राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। समुद्र तल से 192 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल के पर्वतीय श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा रामपुर जिला अपने पड़ोसी शहरों में से यह पश्चिम में मुरादाबाद, दक्षिण पश्चिम में संभल, दक्षिण में बदायूं, पूर्व में बरेली और उत्तर में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इस शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 23,35,000 के आसपास है, जो जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य का 43वां और पूरे भारत का 194वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह जनसंख्या लेटविया नेशन और यूएस स्टेट न्यू मैक्सिको की पॉपुलेशन के बराबर भी बताई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 987 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। वहीं धार्मिक विभिन्नता के आधार पर यह जिला 50.57% की बहुसंख्यक प्रतिशतता के साथ यह एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ पर 45.97% हिंदू, 2.80% सिख और बाकी बचे लोगों में ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। महिला पुरुष अनुपात के मामले में यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की संख्या पर मात्र 905 महिलाएं पाई जाती है। साथ ही अगर बात करें यहाँ के स्थानीय भाषा की तो यहाँ की 74% आबादी हिंदी, 23% उर्दू, 2% पंजाबी और बाकी बचे 1% में लोग बंगाली, अंग्रेजी और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते हैं। रामपुर जिले के करंट एजुकेशन सिस्टम पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह जिला 75.08% के लिटरेसी रेट के साथ यहाँ के सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित शहरों की सूची में शामिल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ का इतिहास, गुरुकुल की शिक्षा और दुर्लभ पांडुलिपियों से साफ साफ दिखाई पड़ता है। जहाँ पर अभी वर्तमान समय में यहाँ के पुस्तकालय में 12,000 से भी अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां और मुगलों के लघु चित्रणों का एक संग्रह मौजूद है। वेल फ्रेंड्स, तो आइए अब जानते हैं रामपुर जिले के नामकरण और यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो कहा जाता है कि इस नगर को कटेहर शासक राजा राम सिंह के नाम पर रामपुर नाम रखा गया था। हालांकि नवाबों ने बाद में इसे मुस्तफाबाद और इसके बाद से फैजुल्ला खान के नाम पर इसे फैजाबाद नाम में परिवर्तित करना चाहा, लेकिन कई अन्य स्थानों से मिलता जुलता नाम होने के कारण इसे वापस से रामपुर नाम में परिवर्तित कर दिया गया, जो अभी भी इस जिले का वर्तमान नाम है। मध्यकालीन इतिहास के समय रामपुर शहर दिल्ली क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, जो बदायूं और संभल जिलों के क्षेत्रों के बीच विभाजित था। इसके बाद 1774 ईस्वी में रोहिल्ला साम्राज्य की स्थापना के बाद रामपुर नगर नवाबों के अधीन हो गया और जब भारत देश आजाद हुआ तब 1 जुलाई 1949 को इसे भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाकर इसे एक नया जिला नवगठित कर दिया गया। इस शहर की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती बाड़ी और यहाँ के लघु उद्योगों पर आधारित है, जहाँ पर मौसमी खेती जैसे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और मेंथा का बहुतायत पैमाने पर उत्पादन होता है। वहीं बात करें यहाँ के उद्योगों की तो इस जिले का मुख्य उद्योग वाइन मेकिंग, चीनी प्रसंस्करण, कपड़ा बुनाई, पतंग उद्योग, बीड़ी उद्योग, मेंथल ऑयल के मार्केट और रामपुरी चाकू के निर्माण का उद्योग भी इस जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। रामपुर जिले के यातायात परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन में इस जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और राष्ट्रीय राजमार्ग 87 की सड़कें गुजरती है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें, ऑटो रिक्शा और अन्य गाड़ियां आपको यूपी 22 आरटीओ कोड के साथ चलती हुई नजर आएंगी। रेलवे की सुविधा के लिए रामपुर जिले के पास इसका अपना रेलवे स्टेशन बिलासपुर रोड रेलवे स्टेशन और रामपुर जंक्शन मौजूद है, जो यहाँ के आसपास के अन्य बड़े शहरों के साथ एक अच्छी रेल कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ा है। साथ ही हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का सबसे लोकल एयरपोर्ट उत्तराखंड का पंतनगर एयरपोर्ट है, जो एक घरेलू हवाई अड्डा है और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए अंत में नजर डाल लेते हैं रामपुर जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर। तो इस शहर में आप यहाँ के राजा लाइब्रेरी, रामपुर फोर्ट, कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार, गांधी स्मारक और अंबेडकर पार्क को घूमने या फिर एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो फिलहाल रामपुर जिले की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।